हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। कुंडली में जो ग्रह होते हैं जहाँ बैठते हैं उस ग्रह को तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उस घर को प्रभावित करते हैं जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है। तो कुंडली में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। प्रत्येक ग्रह की एक फिक्स दृष्टि होती है। हम पहले जानते हैं, जैसे कि हम पहले लेते हैं सूर्य ग्रह की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो भी सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि कैसे? ये आप देखो, सातवीं दृष्टि अगर सूर्य देव यहाँ बैठ गए, जैसे कि कुंडली का ये पहला घर होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, ऐसे करके कुंडली के भिन्न 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 घर होते हैं। अब अगर सूर्य देव यहाँ पर बैठ गए हैं तो उनकी सीधी दृष्टि इधर पड़ेगी, सातवें घर पे। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य पहले घर में बैठे हैं, पहले घर को तो प्रभावित करेंगे ही, लेकिन सातवें घर को भी उतना ही प्रभावित करेंगे। सातवें घर पर भी उनका प्रभाव उतना ही रहेगा। तो ये सूर्य की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल की तीन दृष्टि होती हैं। मंगल की तीन दृष्टि होती हैं। एक तो सातवीं तो सभी ग्रह की होती है, एक इसकी चौथी दृष्टि होती है और एक आठवीं होती है। कैसे देखते हैं। जैसे मंगल देव, हमने मान लिया कि मंगल देव अब यहाँ बैठिए पहले घर में, तो एक तो उनकी दृष्टि होगी चौथी दृष्टि, एक तो सातवीं दृष्टि होगी। मतलब सातवीं दृष्टि का मतलब है कि पहले घर में बैठकर वो सातवें घर को प्रभावित करेंगे, सातवें घर को देखेंगे, तो उनकी सातवीं दृष्टि होगी। उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है। जैसे कि पहला घर जहाँ बैठे हैं वहाँ से गिनेंगे पहला, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि इस घर को भी मंगल देव प्रभावित करेंगे, इस घर को भी मंगल देव प्रभावित करेंगे। तो पहली दृष्टि तो इनकी सातवीं दृष्टि है और दूसरी दृष्टि इनकी चौथी दृष्टि है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक इनकी आठवीं दृष्टि है कि इस घर को प्रभावित करा, इसको करा, अब इसको करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ से बैठना है वहीं से ही इसको हम काउंट करेंगे। तो एक मंगल ग्रह का इधर भी प्रभाव होगा। तो ये मंगल की तीन दृष्टि होगी। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की भी तीन दृष्टि होती हैं। तीन दृष्टि होती हैं इनकी, होती है पांचवी, सातवीं और नाइन्थ। पांचवी, नौवीं और सातवीं। कैसे, ये भी देखते हैं। जैसे गुरु ग्रह पहले घर में बैठ गए, अभी आपको इन दोनों को भूल जाना है, सिर्फ गुरु ग्रह को ही बात करनी है। तो गुरु ग्रह की एक तो सातवीं दृष्टि होगी, सातवीं सीधी सीधी, ये घर प्रभावित होगा। उसके बाद पांचवी, तो जहाँ से गुरु बैठेंगे वहीं से ही पांच घर आगे, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तो बैठे ही हैं और यहाँ पर भी। अब 1 2 3 4 5, पांच घर आगे, पांचवी दृष्टि, और फिर नौवीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु ग्रह की दृष्टि, तीन दृष्टि इस तरह से होंगी कि वो यहाँ पर बैठकर इस घर के भी रिजल्ट देंगे, इसके भी रिजल्ट देंगे और इसके भी रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। कैसे? जैसे कि पहले घर में शुक्र बैठ गए,
तो शुक्र सिर्फ अपने सामने वाले घर सातवें घर को प्रभावित करेंगे, बस इनकी एक ही दृष्टि होगी, अपने जहाँ बैठे हैं वहाँ को प्रभावित करेंगे और सातवें घर को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव जी। शनिदेव जी की भी 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। इनकी 3 दृष्टि होती हैं। कैसे? जैसे ये पहले घर में शनिदेव बैठ गए, चलो पहले दूसरे किसी इसमें बैठाते हैं। शनिदेव मान ले इस घर में बैठ गए, तो अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि, एक तो उनकी तीसरी दृष्टि, तीसरी मतलब जहाँ से बैठेंगे उससे 3 घर आगे, तो एक घर ये, 2 घर ये, 3 घर ये, तो तीसरी घर में एक तो यहाँ प्रभावित करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 घर आगे प्रभावित करेंगे, तो 7वीं दृष्टि। उसके बाद होगी 10वीं दृष्टि, जहाँ से बैठेंगे वहाँ से 10 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, तो जहाँ से बैठेंगे शनिदेव वहाँ से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कैसे? जैसे कि बुध ग्रह यहाँ पे बैठ गए, तो बुध ग्रह यहाँ से सिर्फ 7 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ से ग्रह बैठेगा, जहाँ पे बैठेगा वहाँ से 7 घर आगे, उस घर को भी काउंट करना है जहाँ पर ग्रह बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो वो इस घर को प्रभावित करेंगे, इस घर को प्रभावित करेंगे, मतलब इस घर के भी रिजल्ट देंगे, इस घर के भी रिजल्ट देंगे। ये हमारे लाभ का घर है, ये हमारे ज्ञान का घर है। अब बात करते हैं राहु की। राहु की भी 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं 7वीं और 9वीं। ये गुरु के समान है। केतु की 5 7 और 9 ये दृष्टि है गुरु के समान ही है। तो ये दृष्टि प्रभाव है ग्रहों का कि जहाँ बैठते हैं वह उस घर को तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस घर को अधिक प्रभावित करते हैं। उस घर के जो रिजल्ट होंगे उनको अधिक, या उनके निर्भर होगा कि उनकी स्थिति कैसी है। वो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि किस ग्रह को कैसे पता लगेगा कि उसके रिजल्ट अच्छे कैसे होंगे, बुरे कैसे होंगे। लेकिन जहाँ पर ग्रह बैठेंगे वहाँ से ग्रह 7 घर या जितने भी उनकी दृष्टि है वहाँ पर उसको जरूर प्रभावित करेंगे और उसके घर के रिजल्टों में जरूर बदलाव देंगे। थैंक यू।